ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी। और आज ना मैं बाबा का बहुत बड़ा एक चमत्कार लेकर आई हूँ, एक बहुत बड़ा अनुभव लेकर आई हूँ। जो भी सुनेगा ना, सबको लगेगा कि हाँ, बाबा एक्चुअली हैं और बाबा हम सबकी सुनते हैं, सिर्फ सिंगल पर्सन की नहीं, बाबा हम सबकी सुनते हैं। तो आइए बाबा का हम अनुभव सुनते हैं। तो हुआ ये कि एक हफ्ते पहले की बात है, मेरे पास में फ़ोन आता है, शाम का टाइम था। और जो संजय जी की रिक्वेस्ट डाली गई थी चैनल पर, आप सभी को पता होगा, अर्जेंट में डाली गई थी संजय जी की। तो उन्हें ये प्रॉब्लम थी कि उन्हें वॉमिट आ रही थी, वो भी खून की वॉमिट आ रही थी, उनको खून की उल्टियाँ हो रही थी। और मेरे पास शाम के वक्त उनकी सिस्टर का कॉल आता है और वो अपने भाई की सारी प्रॉब्लम्स को बताती हैं कि ऐसे ऐसे उन्हें खून की वॉमिट हो रही है। और उनके पास में बाबा की उदी भी नहीं है, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि बाबा की उदी आप लगाइए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में बाबा की उदी नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि चैनल पर जितनी जल्दी हो सके मेरे भाई की प्रेयर रिक्वेस्ट कराइए, प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दीजिए। तो उनके कहने पर मैंने नेक्स्ट डे ही सुबह, आपको पता होगा सभी को, संजय जी की प्रेयर रिक्वेस्ट डाली गई थी, अर्जेंट वाली डाली गई थी। और हम सभी ने बाबा की कृपा से सभी ने उनके लिए प्रार्थना की थी और ग्रुप प्रेयर की गई थी। तो जब उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए बोला तो मैंने उनसे कहा कि मैं नेक्स्ट डे सुबह आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दूंगी चैनल पर और हम सभी मिलके आपके भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैंने साथ साथ उन्हें ये भी कहा कि बाबा की उदी दीजिए, क्योंकि उदी बाबा की संजीवनी है। चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर रोग क्यों ना हो, बाबा हाथ रख ही लेते हैं अपने बच्चों पर, उनकी रक्षा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में अभी उदी नहीं है बाबा की, और मंगाने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि उनके भाई को वॉमिट पे वॉमिट हो रही थी, खून की उल्टियाँ हो रही थी और वो बहुत परेशान थी, रो रही थी फ़ोन पे। और उनकी मम्मी, उनके पापा, सब लोग बहुत परेशानी में थे, वो लोग सभी रो रहे थे, क्योंकि इतना सीरियस प्रॉब्लम उनके साथ में हो रही थी। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, जो भी आप बाबा के समक्ष धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं, जो उसकी राख होती है, उन्हें ही लेके अपने हाथ में लेके उसमें एनर्जी डालो, यानी कि बाबा की शक्ति डालो, बाबा का नाम लेकर। तो उन्हें हाथ में लो और 11 बार बाबा का नाम जाप करो। फिर देखना बाबा कैसे उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बाबा की जो वो उदी है, वो राग जो है ना, वो बाबा की कैसे शीढ़ी की उदी बच जाती है, वो आपके हाथ में है, आपकी भावनाएं हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। जो उनके घर में राख थी, धूपबत्ती की, अगरबत्ती की जो राख थी, वो ली, बाबा का नाम जाप किया और उसके बाद उनके भाई को लगाई और जल में डाल के भी उन्हें पिलाई। उसके नेक्स्ट डे ही जो खून की उल्टियाँ थीं वो पूरी तरीके से रुक गई। आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, जिन्हें 3-4 दिन से कंटिन्यूस उल्टियाँ हो रही थी, खून की उल्टियाँ हो रही थी, और बाबा की वो उदी लेने से, यानी कि जो धूप बत्ती की, अगरबत्ती की जो राख थी, उसे उदी समझकर उसमें बाबा का नाम जाप करके वो लगाया गया, तो खून की उल्टियाँ बंद हो गई उनकी। नेक्स्ट डे ही वो खून की उल्टियाँ बंद हो गई। इनफैक्ट जब उन डिवोटी का मेरे पास में कॉल आया था, तो अचानक से मेरे मुख से यही निकला था कि अगर आपके पास में उदी नहीं है तो साईं सा चरित्र में आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें बाबा के भक्त ने ना सड़क पर ही, रास्ते में मिट्टी उठाकर बाबा का नाम लेकर ना अपनी वाइफ के माथे पर लगा दी थी, क्योंकि उनके पास में संदेश आया था घर से किसी के कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्हें कुछ सूझा नहीं, कुछ समझ नहीं आया और वो उदी नहीं पहुंचा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, रास्ते में से ही मिट्टी उठाकर बाबा का नाम जाप करके और अपनी वाइफ के माथे पे लगाई थी। तो वो आशीर्वाद कहाँ पहुंचा था, उस लड़की की तरफ, उस बच्ची की तरफ, और उनका इंस्टेंट में ही दर्द खत्म हो गया था जो वो तड़प रही थी। तो वही बात मैंने उन्हें बताई और उन्होंने भी इसी भावना से ऐसे ही किया, अपने भाई के साथ में घर की ही उदी को लगाया, बाबा का नाम जाप कर। और देखिए, जो उनके भाई को 3-4 दिन से कंटिन्यूस वॉमिट हो रही थी, खून की उल्टी होना एक बहुत बड़ी सीरियस कंडीशन है, आप सभी समझ सकते हो कि क्या हो सकता था। तो ये देखिए कि बाबा की चमत्कार, बाबा की लीला कैसे हुई। और दूसरा, हम सब लोगों ने मिलके चैनल पर उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट की थी और हम सभी ने 11 वचन उनके लिए पढ़े थे। बात प्रेयर रिक्वेस्ट की नहीं है, अगर बाबा से दिल से, सच्चे भावना से प्रेयर की जाए, प्रार्थना की जाए ना, तो उस प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है ना कि बाबा को विवश होके अपने बच्चों की प्रार्थना को स्वीकार करना होता है, उन्हें सुनना ही होता है। और दूसरा देखिए
कि अगर हमारे पास में उदी नहीं है ना, अगर जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ शीढ़ी की उदी होनी चाहिए, तो वो लोग गलत सोचते हैं। अगर वो सड़क की मिट्टी उठाकर या फिर घर की राख लेकर भी ना बाबा का नाम जाप करके लगाएंगे ना, तो देखना आपको वही उदी कारागार होगी जो शीढ़ी की होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग शीढ़ी की उदी भी लगा रहे होते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रही होती बिकॉज ऑफ भाव। ठीक है, अगर हमारे भाव नहीं है ना, अगर हमारे दिल के सच्चे भाव नहीं हैं, बाबा कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूँ, मुझे तुम्हारे भाव चाहिए। तो अगर आप मिट्टी उठाकर भी उसमें सच्चे भाव डालेंगे ना प्यार के, तो देखना वो मिट्टी भी आपकी कारागार हो जाएगी। आपकी बीमारियों को या आप जिस भी चीज़ के लिए उस उदी को इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपकी कारागार रहेगी। उसको आपको देखने को मिलेगा, उसके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको देखने को बहुत अच्छे से मिल जाएंगे अगर आप सच्ची भावना से करेंगे तो बाबा तो सिर्फ़ और सिर्फ किसी चीज़ के नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ प्यार और भाव के भूखे होते हैं। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ बाबा को क्या देना है? विश्वास, भाव और प्यार। अगर आप ये तीनों चीज़ें देंगे ना, और एक पेशेंस यानी कि सबूरी, धैर्य रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हो बाबा से वो इंस्टेंट बाबा कर दें। किसी का बाबा इंस्टेंटली कर देते हैं और किसी को बाबा थोड़ा समय लगा कर देते हैं, लेकिन देते ज़रूर हैं। अपने बच्चों की बातों को टालते नहीं हैं, वो ज़रूर देते हैं। तो देखिए बाबा का कितना बड़ा चमत्कार है। और उसके 2 दिन बाद उन्हीं डिवोटी का और उनकी मम्मा का मेरे पास में कॉल आता है और वो बहुत थैंक यू बोलती हैं सभी साईं समर्पण फैमिली को, जिन्होंने भी उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट की थी। उन सभी को उन्होंने शुक्रिया किया, बाबा को उन्होंने शुक्रिया किया। बाबा की कृपा से और आप सभी की कृपा से, सबके आशीर्वाद से, सबके प्यार से उन डिवोटी को राहत मिली और जो उनकी खून की उल्टियाँ थी वो होना बंद हो गई और वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल आए और उनकी फैमिली भी खुश हो गई और वो भी बहुत सुकून भरे हो गए, क्योंकि वो बहुत टेंशन में थे। और बाबा को तो वैसे भी वो बच्चे बहुत प्रिय हैं जो अपने लिए तो मांगते ही मांगते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए भी थोड़ा वक्त निकालते हैं प्रेयर करने का, प्रार्थना करने का। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, चाहे चैनल पर हो या वैसे भी पर्सनल हो, अगर आपको ये मौका मिलता है ना कि आप किसी के लिए प्रार्थना कर पाओ, तो ज़रूर 2 मिनट निकाल करना सबके लिए प्रार्थना ज़रूर करना। क्योंकि आपके पास में अगर प्रार्थना आती है ना, तो समझ जाइए कि बाबा की सेवा है और वो सेवा बाबा आपसे ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बाबा सबसे सेवा नहीं लेते हैं। अगर आपके कानों तक वो चीज़ आती है ना, तो समझ जाइए ये बाबा का कोई संकेत है आपके लिए, कोई इशारा है आपके लिए, और बाबा आपसे सेवा लेते हैं इसी तरीके से, इसी रूप में। तो आप सभी सेवा करते रहिए और बाबा से जुड़े रहिए, और जो ये अनुभव था, जो एक्सपीरियंस था, इसे भी अपने जीवन में उतारिए। अगर आपके पास उदी नहीं है तो घर की ही उदी, जो आपके घर में धूपबत्ती या अगरबत्ती है, उसे ही आप यूज़ करिए बाबा का नाम लेकर। फिर देखिए आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।